और चलिए बढ़ते हैं आगे। जबलपुर में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। दरअसल मतदान से पहले 300 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने थामा कमल। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। जहां बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेसियों ने कहा कि कांग्रेस में ना नीति बची ना नेता। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नहीं मानती, हम ऐसी पार्टी में नहीं रह सकते। फिर से वही एक पुराना मुद्दा उठाया गया और बड़ी संख्या में जबलपुर में कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। और करीब 300 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ खड़े हुए हैं। दरअसल जो स्थिति इस वक्त लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की बन रही है, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को इन लोकसभा चुनाव में। हालांकि कांग्रेस पार्टी के बड़े से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक सभी की जुबान पर इस तरह के सवालों का एक ही जवाब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। पवन पटेल से बात करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। पवन, 300 कार्यकर्ता और इस लिस्ट में शामिल हो गए जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जबलपुर में अब तक सबसे बड़ी संख्या इसे कहा जाएगा कि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में कोई पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी दूसरे दल में शामिल हुए हैं। और सभी ने जो है आज एक दिन पहले शपथ ली है, बीजेपी की सदस्यता भी ली है और बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। यानी कुछ दिन पहले तक जो खामियां गिनवा रहे थे बीजेपी की, अब बीजेपी का ही प्रचार करेंगे। और ये जो राकेश सिंह हैं, उन्होंने ये पूरा अभियान जो है आगे बढ़ाया और सदस्यता दिलवाई है। और जब उनसे पूछा गया कि आखिर वजह क्या है कि आपने बीजेपी की सदस्यता ली है, पार्टी कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, तो सभी की जुबान पर वही जवाब था कि ना कांग्रेस में ना नीति है और ना ही नेतृत्व बचा है, कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि कल बता दें आपको कि जबलपुर में जीतू पटवारी शाम को आए थे, जिन्होंने एक छोटा सा कार्यक्रम भी किया जबलपुर में। और एक तरफ जीतू पटवारी आ रहे थे, दूसरी तरफ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर मुश्किल खड़ी होगी इस लोकसभा चुनाव से पहले। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर बीजेपी में जा रहे हैं तो ये एक समस्या बन सकती है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आज एमपी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां कटनी और मंडला में चुनावी प्रचार को धार देंगे। दरअसल मंडला में अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीधी के चुरहट और जबलपुर के सिहोरा में कार्यक्रम में वे शामिल होंगे और दोनों ही जगह स्थानीय जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होगा, जहां अमित शाह आज सभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। तो मंडला में शाह करेंगे जनसभा को संबोधित। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीधी के चुरहट और जबलपुर के सिहोरा में कार्यक्रम का आयोजन। दोनों जगह स्थानीय जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। तो अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर रपटा घाट पर मां नर्मदा के दर्शन करने के बाद वे आगे जाएंगे और करीब 1:30 पर ग्राउंड में पहुंचेंगे। और इसके अलावा करीब 2:15 बजे के आसपास शहडोल में मौजूद होंगे और 3:30 बजे चुरहट में चुनावी प्रचार करेंगे अमित शाह। और छिंदवाड़ा के दौरे पर जेपी नड्डा आ रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसभा को यहां संबोधित करेंगे। छिंदवाड़ा में जीत के लिए बनाएंगे रणनीति। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी रहेंगे मौजूद। और आप ये देखिए कि आपको जो तय कार्यक्रम है आज जेपी नड्डा के, वो बता रहे हैं। छिंदवाड़ा जैसा कि कहा जाता है कमलनाथ का गढ़, और यहाँ पर तमाम आपको बड़े चेहरे वो नजर आ चुके हैं और आने वाले हैं, जहां पर जो बीजेपी के स्टार प्रचारक है। और अब छिंदवाड़ा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करने के साथ ही कार्यकर्ताओं से बातचीत भी होगी। जीत के लिए रणनीति बनाएंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। छिंदवाड़ा के गढ़ को जीतने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता यहां ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। आज मध्य प्रदेश में केंद्रीय रक्षा मंत्री भरेंगे चुनावी हुंकार। रीवा और सतना दौरे पर आएंगे राजनाथ सिंह। आपको बता दें कि देव तालाब ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। नागौद में भी राजनाथ सिंह की जनसभा होनी है।
बढ़ते आगे, आज गरियाबंद के दौरे पर सीएम साय रहने वाले हैं। आपको बता दें कि गुरुजी भाठा में जनसभा को संबोधित करने के लिए वे पहुंचेंगे। महासमुंद प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी के लिए करेंगे प्रचार। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर में करेंगे दर्शन। राजनांदगांव में सीएम साय करेंगे चुनावी प्रचार। और इस तरीके से आज ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री का। और न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। दरअसल देश और प्रदेश की, दुनिया की खबरों को देखने के साथ ही आपके पास मौका है शानदार इनाम जीतने का। और इसके लिए बस आपको करना इतना है, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखते रहने के साथ ही आपको हिस्सा लेना है पहचान कौन कॉन्टेस्ट में। और इस कॉन्टेस्ट में आपको हिस्सा लेकर आसान सवालों के जवाब देने हैं और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और इन्हों मुझे लगता है दर्शकों को जिस सवाल का इंतजार है वो सवाल भी हमें बता देना चाहिए। पहचान कौन कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, मध्य प्रदेश के 1 साल 3 महीने 3 दिन के मुख्यमंत्री आखिर कौन है। तो इस आसान से सवाल का आप जवाब देकर के जीत सकते हैं शानदार उपहार। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं और इसका तरीका आपको बता दें, स्कैन जो QR कोड इसको स्कैन करके आप जवाब दे सकते हैं या फिर नंबर पर मिस कॉल भी कर सकते हैं। सारंगढ़ से खबर है जहां अभिनेता सूरज मेहर की मौत, सड़क हादसे में सूरज मेहर की जान चली गई। दरअसल छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में ये काम किया करते थे और शूटिंग से लौटते वक्त हादसे का शिकार हुई उनकी कार और एक पिकअप के साथ टक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हुए और उनकी मौत हो गई। 10 अप्रैल को ओडिशा में उनकी सगाई होनी थी। सरसीवा थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ है, एक दुखद हादसा, जहां 10 अप्रैल को ओडिशा में सगाई के लिए भी उन्हें जाना था। और उसके पहले सारंगढ़ में अभिनेता सूरज मेहर की मौत की खबर, पूरे परिवार में शोक की लहर। तो शूटिंग से लौटते वक्त हादसे का शिकार हुई उनकी कार, पिकअप के साथ टक्कर होने की वजह से यह हादसा हुआ। 10 अप्रैल को ओडिशा में सगाई का भी उनका कार्यक्रम प्रस्तावित था। हालांकि इस हादसे के बाद अब छत्तीसगढ़ी उनके फैंस में शोक की लहर है। तो बता दें कि अभी हाल ही में उनकी सगाई होनी थी, लेकिन उसके पहले ही एक दुखद खबर, स्कॉर्पियो और पिकअप की टक्कर हो गई जिसमें जो अभिनेता हैं सूरज मेहर, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सारंगढ़ का पूरा मामला है और स्कॉर्पियो पिकअप की भिड़ंत में ये हादसा हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ी फिल्म के जो अभिनेता हैं सूरज मेहर, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और हाल ही में उनका एक प्रोग्राम भी था और उनकी सगाई होने वाली थी, लेकिन उसके पहले ये दुखद खबर और पूरे परिवार में शोक की लहर बनी हुई है। सारंगढ़ का पूरा मामला है। ओडिशा उनको जाना था अपनी सगाई के लिए, लेकिन उसके पहले ही ये दर्दनाक सड़क हादसा और इसमें उनकी जान चली गई। दरअसल अपने शेड्यूल के मुताबिक वो अपनी शूटिंग का काम निपटा कर लौट रहे थे और इस बीच एक दुखद घटना घटित हुई जिसमें उनकी जान चली गई। और अगली खबर